स्टूडेंट्स, आज की कोरियन लैंग्वेज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से एक वर्ड की फॉर्मेशन होती है। हमने पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा, जिस तरह की हमने बताया था, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वर्टिकल वॉवेल्स होते हैं इनको किस तरह से कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं हम और हमारे वर्ड बनते हैं। फिर हमने वर्टिकल वॉवेल और वर्टिकल वॉवेल के कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया कि किस तरह से वर्टिकल वॉवेल्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनको कॉन्सोनेंट के साथ लगाया जाता है तो हमारे पास क्या वर्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल वॉवेल जो होते हैं इन हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट के साथ लगाया और हमने देखा कि हमारे क्या वर्ड की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉवेल्स के कॉम्बिनेशंस को कॉन्सोनेंट के साथ लगाया और हमने देखा कि हमारी वर्ड की फॉर्मेशंस क्या होती है। ये सब हमने पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर हमने कवर किया। ठीक होगा। ये सारे के सारे वॉवेल्स हमने कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, हमने कवर किए। ठीक है। उसको करने के बाद हमने इन सब को कॉन्सोनेंट के साथ लगाया। कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे? कियोक, नियोन, मियोम, बियोप, दिगोत, थियोत, हियोत, इयोंग, जियोत, छियोत, रियोल। ये सारे के सारे जितने भी कॉन्सोनेंट थे इन सब कॉन्सोनेंट को हमने स्टेप बाय स्टेप पहले वर्टिकल के साथ लगाया, फिर वर्टिकल के कॉम्बिनेशन के साथ लगाया, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ लगा के देखा और फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो कॉम्बिनेशन था इनके साथ लगा के देखा। अच्छा, ये हमने कवर किया था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इनके लिखने के पैटर्न्स भी बताए थे कि अगर वर्टिकल वॉवेल होगा तो हम उनको इस फॉर्मेशंस के अंदर, ये पैटर्न है, इस फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि कॉन्सोनेंट एंड ये वॉवेल, यानी कि लेफ्ट हैंड आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कॉन्सोनेंट आएगा और राइट हैंड साइड पे आपका वॉवेल आएगा। ठीक है। ये उस सूरत में होगा जब आपके पास वर्टिकल वॉवेल होगा, यानी कि वर्टिकल वॉवेल होगा। ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था खा। सही है। अब ये देखिए वर्टिकल वॉवेल है और ये आपके पास कॉन्सोनेंट है, बीओप की फॉर्म में बा, नियोन की फॉर्म में ना, रियोल की फॉर्म में रा। सही। और अगर वर्टिकल वॉवेल का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर भी हमने इस चीज़ को भी हमने स्टडी किया था कि अगर खे होता है जब हो जाएगा ये बीयूप के साथ लगाएं, बे होता है नियोन के साथ लगाएं, नहीं होता है, रियोल के साथ लगाएं, नहीं होता है। फिर भी आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है आपका। ठीक हो गया ये वॉवेल, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके वॉवेल राइट हैंड साइड पे ही आ रहे हैं। ठीक है। ये वाले कॉन्सोनेंट है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि आपके वॉवेल राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। तो ये फार्मूला पर्टिकुलरली इस्तेमाल होगा कहाँ पर, कि जहाँ पे हमारे पास वर्टिकल वॉवेल्स होंगे और हमारे राइट हैंड साइड पे आएंगे और कॉन्सोनेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, जबकि दूसरी जो चीज़ हमने बताई थी वो ये थी कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल वॉवेल होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैंने बताया था ये वाली फॉर्मेशन होगी, ये पैटर्न फॉलो होगा कि कॉन्सोनेंट आपका ऊपर आएगा और वॉवेल आपका नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये मैंने बताया था कि वो आपने कॉन्सोनेंट और वॉवेल को देखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्सोनेंट जो है वो आपके पास यही ले लेते हैं हम। सही है। और वॉवेल हमारे पास ये देखिए हॉरिजॉन्टल वॉवेल है तो ये नीचे आया है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बीओप के अंदर साथ लेते हैं, बीओप के साथ, तो ये ऐसे भो हो जाएगा। रियल के साथ लेते हैं रो हो जाएगा। ठीक है। जियोत के साथ लेते हैं जो हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगी। याद रख, आपको ये रखना था कि वर्टिकल वॉवेल इस फॉर्मेशन में आते हैं, हॉरिजॉन्टल वॉवेल इस फॉर्मेशन में आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने वर्टिकल वॉवेल एंड हॉरिजॉन्टल वॉवेल का कॉम्बिनेशंस की स्टडी की, जैसा कि ये वाला। ठीक है। और ये इसका मैंने बताया था ये वाह, इसको हम पढ़ते हैं वाह। अब इसको मैंने कहा था किस तरह लिखेंगे, तो मैंने कहा था आपको पहले वाले को देखना है वो क्या है। तो पहले वाला हमारे पास इस फॉर्मेशन में, तो पहले वाला हमारे पास हॉरिजॉन्टल है,
जब हॉरिजॉन्टल होता है तो मैंने बताया था कि इसके ऊपर कोई भी अगर कॉन्सोनेंट लेंगे तो वो इस फॉर्मेशन के अंदर कॉन्सोनेंट वॉवेल ये फॉर्मेशन आती है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो अगर कीओक लेंगे तो ऊपर आ जाएगा, सही है, फर्स्ट वाले के ऊपर आएगा, ठीक है। बीओप होगा तो वो भी फर्स्ट वाले के ऊपर आएगा, ठीक है। रियल होगा तो वो भी फर्स्ट वाले के ऊपर आएगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने सारे बताए थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो भी समझ लें आप। एक और चीज़ थी कि मैंने कहा था कि अगर, क्योंकि मैंने सबसे पहले चीज़ बताई थी कि कोरियन लैंग्वेज होती है या इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो वर्ड बनता है आपका वो लेटर से बनता है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, और इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है। और मैंने बताया था कि लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है, जैसा कि मैंने बताया था कैट, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3 लेटर आपस में मिले हैं तो हमारे पास एक वर्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर लेटर देखें 1 2 और 3 हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ, जैसे कि गो, अब गो के अंदर कितने हैं, 1 एंड 2, 2 हैं, सही है। अब इसी तरह उर्दू के अंदर देखें तो जीम अलिफ जा, तो कितने हो गए, जीम प्लस अलिफ 2 हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अब इसी इसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए ये जो ये फार्मूला है, यानी कि इसका जो पैटर्न है कोरियन लैंग्वेज का, ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला पैटर्न कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल वाला, ये पैटर्न जब इस्तेमाल होगा जब आपके पास कोरियन का वर्ड जो होगा उसमें 2 लेटर होंगे। कोई भी वर्ड है उसमें 2 लेटर, जैसा कि उर्दू में जीम अलिफ जा, इसमें जीम है और अलिफ है, सही है। इस तरह खा, देखिए एक खा उर्दू में लिखते हैं तो बन जाएगा खा। अब देखिए खे जमा अलिफ, 1 एंड 2, खे अलिफ 2 हैं। अगर 2 लेटर वाला वर्ड होगा तो ये फार्मूला फॉलो होगा, ठीक हो गया। यानी कि होगा, अच्छा होगा वर्टिकल में, वर्टिकल वॉवेल अगर होंगे तो वो ये वाला फार्मूला फॉलो होगा, ठीक है। अगर वर्टिकल वॉवेल ही होता है बट जो आपका जो वर्ड है वो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होता है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि उसके लिए फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, ये वाला फार्मूला, कॉन्सोनेंट वॉवेल और फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंट इन दोनों के दरमियान सेंटर में, ठीक हो गया। ये फार्मूला जब होगा जब 3 लेटर होंगे, जैसा कि काम, मैं यहाँ पे उर्दू में आपको मिसाल देता हूँ, काम, काम के देखिए 3 लेटर है, पहले कौन सा है, काफ, फिर अलिफ और फिर मीम, 1 1 2 और 3 लेटर हैं। जिस तरह के कैट के अंदर 3 थे, CAT कैट, 1 2 3, इसी तरह काम में 3 है। तो अब कोरियन के अंदर जो लेटर आएंगे, जैसा कि मैं कोरियन के अंदर ही लिखता हूँ काम, सही, तो ये आ जाएगा कियोक, गियोक, आ, का और मियोम, मा, काम, ये बन गया काम, सही है। इसके अलावा मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम, लिखा मैंने जाम, सही है, मैंने लिखा नाम। समझ आ रही है आपके किस तरह से, यानी कि 3 लेटर वाले जो आपके वर्ड हैं उनकी फॉर्मेशंस कैसी होंगी। लेकिन शर्त क्या है कि जो वॉविल आ रहा है, देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, बस ये वॉविल एक ही आ रहा है ना, आ वॉविल आ रहा है, ये वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो ये फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी 3 लेटर के केस में। 2 लेटर के केस में ये फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी, लेटर अगर आपका वॉविल अगर वर्टिकल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज़ है उसको भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर ये वाली फॉर्मेशन हमने स्टडी की थी, ये वाली फॉर्मेशन, इसमें कॉन्सोनेंट ऊपर था और वॉवेल नीचे था, और ये मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल वॉवेल अगर होगा, हॉरिजॉन्टल वॉवेल, उसकी उस सूरत हाल में ये वाला फार्मूला स्ट्रक्चर हमारे पास इस्तेमाल होगा। किस तरह से मैंने बताया था आपके सामने, खो, नो, रो, बो, ठीक हो गया। अब देखिए आपके वॉवेल जो है वो नीचे आ रहा है और कॉन्सोनेंट आपके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये फार्मूला भी पिछले थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया है, जब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास जो वर्ड है हमारा वो 2 लेटर में मुश्तमिल होगा, जैसा कि जीम अलिफ जा,
जा, जीम और अलिफ, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो लेटर है, सही। अगर हमारे पास तीन लेटर वाला वर्ड आ जाए, ठीक है, तो उसको कैसे बनेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा अभी, ये बे अलिफ बा, ठीक है, एक मिनट, ये नहीं, लोग, हम लिखते हैं लोग, लोग में तीन देखें, लाम जमा ओ और जमा गाफ, एक दो और तीन, तीन हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि लोग लिखते हैं हम, फर्ज करें, ये देखिए मैंने लिख लिया आपके सामने लोग, ये आपके सामने। अब हमारे को पता है कि लाम का साउंड जो होता है ये रियल का साउंड होता है, रियल दो साउंड होता है, अगर रे का और लाम का मैंने बताया था, तो रियल का ये लो, ये ओ हो गया, ये बन गया लो, लाम वाओ लो, और उसके बाद गियोक साउंड आपने गाफ का लगाना है, तो वो क्या था, ये, तो ये मैंने लिख दिया लोग, सही है, लोग लिख दिया। अब इसके अंदर देखेंगे लोग जो मैंने लिखा है उसके अंदर देखेंगे वर्ड वॉविल जो है हमारे पास, वो कौन सा वॉविल है, वॉविल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर इस फॉर्मेशन में आएगा, यानी कि वो फॉर्मेशन ये होगी, कॉन्सोनेंट, वॉविल और फिर कॉन्सोनेंट। ये फॉर्मेशन जब इस्तेमाल होगी जब हमारे पास इस्तेमाल, यानी कि जो भी कोरियन वर्ड है वो हमारा तीन लेटर पे मुश्तमिल है, बट वॉविल जो है उसके अंदर जो हमने जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए काम में हमने लिखा था काम, इसके अंदर तीन लेटर पे मुश्तमिल वाला वर्ड है, बट जो वॉविल इस्तेमाल हो रहा है वो वर्टिकल है, तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने बताया आपको, ये वाला फार्मूला, कॉन्सोनेंट वॉविल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास तीन वर्ड पे, तीन लेटर पे मुश्तमिल वर्ड होगा और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला वॉविल हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया जी। ये पिछली क्लास के अंदर हमने कवर किए थे, अभी थोड़ी सी आपको एक रिवीजन करवाइए ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पहचान हो सके। आज हम सिर्फ थोड़ा सा ये देखेंगे कोई भी कोरियन वर्ड है वो बनता किस तरह से, ठीक हो गया। तो ये देखते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने मिसाल देता हूँ, कोई भी मिसाल आपने लिखना है जी, हा, हा लिखना है आपने, जैसे कि हा, हे जमा अलिफ हा, तो कोरियन में कैसे लिखेंगे, युत और हा, ठीक हो गया। ये इसको कैसे पढ़ेंगे, हा, और इसको लिखेंगे किस तरह, इस तरह हा, ये हा। ना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ना। माँ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, माँ। जा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जा, सही है। रा कैसे लिखना, रियल के साथ जो आएगा रा, रा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रा। और ला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि ये रियल जो होता है, मैंने रे और लाम दोनों को बताया था कि साउंड देता है, ठीक है। बा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। जैसे उर्दू में पढ़ते हैं बे अलिफ बा और बे अलिफ बा, बनता है बाबा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। तो कोरियन में कैसे लिखेंगे, सो ये हमने लिखा बा, ये हमने लिखा बा, तो बन गया बाबा, ये बन गया बा बा, ये भी बा है, ये भी बा है, तो बाबा, सही हो गया। अच्छा, हम कुछ और लिखते हैं, फर्ज करें यहाँ पर थाल, हमने लिखा थाल, थाल के अंदर इसको जो जोड़ तोड़ कर लेते हैं, थे जमा अलिफ जमा लाम, थाल। अब कोरियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थे की साउंड ये देता है, ये वर्टिकल वॉवेल है, बट इसमें तीन है, एक दो तीन है ना, तो ये देखिए हमने था लिख लिया, ये लिखिए हम था, लाम लिखना है, यानी कि रियल साउंड आएगा उसके अंदर लाम आता है, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, इस चीज़ की आपने पहचान करनी है, तो वो इन दोनों के नीचे आएगा, ये बन गया हमारा थाल, थाल। थाल कैसे लिखा हमने, आपको पहचान अब थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वर्टिकल वॉवेल आपका होगा तो उसके अंदर जो तीसरा लेटर होगा उन दोनों के नीचे जाएगा, ठीक हो गया, थाल। अगर हम यहाँ पर लिखते, फर्ज करें यहाँ पे वर्ड होता थोल, थोल वर्ड होता तो उसके अंदर भी देखिए थे वाओ जमा लाम, इस सूरत हाल में क्या होता, देखिए थियो ओ साउंड ऐसे आता थो, और ये आपका नीचे चला जाता, ठीक है, ये आपका हो गया थोल। अब यहाँ पर ये नीचे क्यों गया है,
इस तरह 3 की फॉर्मेशन क्यों बनी है, इसलिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वॉवेल है, तो ये थोल हो गया। ये थाल था, ये देखिए वर्टिकल वॉवेल था, थाल हो गया, ये थोल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ हमने लिखना है जी, हा लिखा हमने, और ना लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नियम के साथ ना। सही है। बाल लिखना हो, बाल, तो बाल कैसे लिखेंगे, ये देखिए, बा, बा, बाल, ल, देखिए, बा, ल, तो बाल में बे है, अलीफ है और लाम है, 3 है। ठीक है। आ वर्टिकल वॉवेल है, बाल, तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। हमने लिखना है दुल, दाल वाव लाम, दुल, दुल में कितने, दाल वाव जमा लाम, 3 है। तो देखिए अब देखते हैं, दिक्कत, दे की आवाज आता है ऊ, ऊ साउंड, दू, ऊ है ना, दुल, दुल है ना, ऊ साउंड, ये ऊ है। ये आपने अगर पहचान की हुई उसके अंदर पढ़ा था, ये ओ है, ये ऊ है। सही है। तो ये नीचे जो होगी तो ये ऊ होगा, ऊपर की तरफ होगी तो ओ होगा, तो ये दू हो गया, और लाम आखिर में, तो ये दुल, तो ये नीचे चला जाएगा, दुल। ठीक हो गया। हा, ना, बाल, दुल, आपको पढ़ना भी आना चाहिए और लिखते कैसे हैं वो भी पता चलना चाहिए। ठीक हो गया। इसके साथ हम यहाँ पर लिखते हैं जी, सा, सा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने साम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मियम साम आखिर में, इधर नीचे जाएगा साम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोरियन वर्ड जो भी है आप उसको लिखने का तरीका देख लें किस तरह से लिखा जाता है। छिल के लिखना हो, छिल, छिल लिखना हो हमने, छिल, जेर लगी हुई है तो बता रही है छिल, छिल, छिल कैसे लिखेंगे, छः की साउंड कौन देता है, ये हमारी छः की साउंड थी, इल, छिल, तो ई साउंड, छिल है ना, छी और ई क्या बन गया, छी, ये हमने अभी लिखा है सिर्फ छी, छी लिखा है हमने, क्योंकि ये ई साउंड है, ये छी होता है, ये ई है, तो छी हो गया, छी। लेकिन 3 है, ये देखें, इसके जोड़ तोड़ करते हैं तो हमारे पास 6। अब यहाँ पे देखिए ये जेर जो हो रही है ये हमें बता रही है कि ई का साउंड है और लाम है। ठीक है। वैसे इसमें नहीं आ रहा, लेकिन जो जेर है ये बता रही है इसकी आवाज़ छिल, छिल, इसकी वजह से 1 2 और 3। ठीक है। तो छियो, ई, छी हो गया, छी हो गया, और रियल इसके नीचे आ जाएगा, ये बन गया आपका छिल, छिल। सही है। इसी तरह जो बिल है, अगर आपने बिल लिखना हो, अच्छा जी, आपने बिल लिखना हो तो बिल कैसे लिखेंगे, बिल बीओप से आएगा, बीओप, ई, बिल आ गया। सही है। अब आपने लिखना हो कि चिल लिखना हो, चिल, चिल कैसे लिखेंगे, तो चिल मैंने आपको बताया था, जियो जो साउंड होता है ये जीम का और चे का साउंड देता है, तो चिल लिखना हो तो चिल। और अगर जिल लिखना हो, जिल, ये चिल भी है ये जिल भी है। सही है। क्योंकि जियो जो होता है वो जीम और चे की आवाज़ भी देता है। ठीक हो गया। अच्छा, जिल भी हो गया, चिल भी हो गया। किल लिखना हो, किल, तो किल कैसे लिखेंगे, किल हो गया। सही है। मिल लिखना हो, मिल, अगर मिल लिखना हो, मिल, मिल कैसे लिखेंगे, मियम के साथ आएगा, ये मिल हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, और दिल लिखना हो, दिल, दिल, दिल पाकिस्तान, दिल लिखना हो, दिल कैसे लिखेंगे, दिल लिखेंगे दिगोत के साथ, ये दिगोत, ये आ गया और ये आ गया दिल। सही है। तो इस तरह से आपको वर्ड जो है वो बनाना आना चाहिए, किस तरह से वर्ड, कोरियन की जो वर्ड है वो बन किस तरह से रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब लिखना है, ये मैंने यहाँ पे एक चीज़ वर्ड लिखता हूँ, हांग, ये अलिफा, नून और गाफ, मैं लिखा हांग, हांग, हांग कैसे लिखेंगे, जैसे हांगकांग होता है ना, हांग कैसे लिखेंगे, तो इसकी को लेंगे तो पहले तो बनाएंगे हम, हा बन गया, उसके बाद देखिए हांग, हा अंग, इसमें कितने लेटर हैं आपने ये देखने सबसे पहले, तो आप देखें, हे है पहले हमारे पास, फिर अलीफ है हमारे पास, फिर नून है हमारे पास, और फिर
गाफ है। तो 1 2 3 और 4 है। जब 4 की फॉर्मेशन आएगी तो हम दो दो के पेयर बना लेंगे, हा को अलग लिखेंगे और नांग को अलग लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि 3 की फॉर्मेशन बना के चौथे को सेपरेट कर देते हैं। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ मुझे। हांग, हाँ, ये आ गया हांग, सही है। हा है सही है। ऐसे भी कर देते हैं, ये हांग आपका न्यू से निकलेंगे तो ये हो जाएगा हान। ये क्या बन गया, हान। ये हान है, बाद नून, हान, सही है। अगर हांग लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, अब इसको देखना आपने, सही है। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, 1 मिनट को मैं रेज कर लेता हूँ। ये है हान ग। अब यहाँ मैंने साइड पे इसको इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये 3 ये और चौथा ये यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमने, ये है हांग, ये मैंने लिखा है हांग, हांग ग। मैंने बताया था किसी भी लेटर को शॉर्टकट जब फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि गियुक है तो हो जाएगा ग, बियुप है तो हो जाएगा ब, रियुल है तो हो जाएगा र, सी हांग, हांग, हांग। ये हान है, ये ग है, हांग, 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 सही है, हांग, सही। अच्छा, अब ये वर्ड हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने हांग, सही। अगर हमने लांग पढ़ना हो, लांग, वो कैसे लिखेंगे, ला लांग, सही है, लांग। रांग पढ़ना हो, रांग, रांग नंबर होता है ना जैसे, रांग, तो वो भी इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे रांग क्योंकि ये लाम की साउंड भी देता है और रे की भी देता है, ठीक हो गया। हांग, लांग, लांग, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपने, आपको हांग की समझ आ गई। अब वर्ड लिखा हमने हांग, हांग, इसको इस तरह हांग, हांग गुग, हांग गुग, ये इसको इस तरह कर लिया, हांग गुग, हांग गुग, सही है, हांग गुग। हांग गुग लिखना हो तो ये कैसे लिखेंगे, अब ये देखें जरा, हांग, ये ऊ साउंड है और ये गियोग साउंड, ये बन गया हांगुग, सही है। कैसे बना आपको पता चला, हे अलिफ हा और नून, हांग गुग, हांगुग, हांगुग, सही है। सो हांगुग बन गया आपका, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, उसको भी आप देखते चलते हैं साथ में। हंगू, हंगू, ये हांग गुग था, हंगू, हंग गु, हंगू, हंगू, हांग गु, वो हांगुक था, ये हंगू है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मोग, मोग लिखना हो अगर, मोग, मोग कैसे लिखेंगे, ये म्यूम है, ये ओ साउंड है और ये गाफ है, क्योंकि मैंने बताया था आपको गाफ जो एक घियोक होता है, ये काफ की, गाफ की और खे, तीन आवाज़ देता है, तो ये हो गया मोग, मोग, सही है। अच्छा, मोग हो गया। इसके अलावा अब इसके साथ हम कोरियन के और वर्ड करते हैं,
सही है। हा, क्या लिखा है मैंने, हारी, बारी, ना, नागो, नागो, ये गो है, सही है, गियोक साउंड और ओ साउंड, नागो, बागो, बागो, नागो, बागो, जागो। अब ये मत देखें इनका मतलब भी, इसका भी नागो है, इसका मतलब बागो ही है, इसका मतलब जागो ही नहीं। आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ड लिखने कैसे हैं, आपको पढ़ने भी हैं। हारी, ई है ना लगा हुआ, तो ये हाई री, हारी, ये हाली भी हो सकता है, हाली, हाली भी पढ़ सकते हैं इसको, हारी भी पढ़ सकते हैं, ये दो साउंड देता है। तो हारी या हाली, बारी या बाली, नागो, बागो, जागो, सागो, सही है, सागो। और इसके अलावा ये क्या है, ये है ईगो, क्योंकि ईयोंग शुरू में आ गया, ऐसी कोई आवाज़ तो होती नहीं, ई की आवाज़, ईगो, सही है, ये है ईगो। तो ये ईगो हो गई, ठीक है। थागो, सही है, थागो, ये थी, थल की आवाज़, थे की आवाज़ आता है, थागो, सही हो गया। मागो, सही है। इसके अलावा आपका है और बहुत सारे हैं, जैसा कि नागो, ये हमने कर लिया, सही है। तो आपको पता चला कि किस तरह से इनको पढ़ना है, किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से, ठीक है, ताकि आगे हम जाके हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी, जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कोरियन की जो काउंटिंग होती है उसको स्टार्ट करेंगे। कोरियन में काउंटिंग किस तरह की होती है, तो कोई भी अगर मैं वर्ड लिखूंगा जब, कि कोरियन में वन को क्या कहते हैं, टू को क्या कहते हैं, थ्री को क्या लिखते हैं, तो वहाँ पे मैं जाके डायरेक्ट आपके सामने कोरियन का जो वर्ड होगा वो लिख दूंगा, सही है। तो आपको मैं बोलूँगा ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, तो उसमें हम बनाएंगे नहीं कि इनको पढ़ते किस तरह से नहीं पढ़ते, बट आपका डायरेक्ट वर्ड आएंगे, फिर उसके अंदर ये वॉवल ये होता है, इसके अंदर कॉन्सोनेंट ये होता है, इसको इस तरह पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी से कवर कर रहे हैं कि नागो है, बागो है, सागो है, जागो है, ये सारे कैसे बन रहे हैं, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके हम फोकस करेंगे और फिर हम कंटिन्यू चलते चले आएंगे। तो आपको ये वर्ड बनाना कैसे है, किस तरह से बनेगा, किस तरह से इसको पढ़ते हैं, तो जोड़ तोड़, जिसकी उर्दू की जोड़ तोड़ होती है उस तरह होता है। पहचान आपको क्या रखनी है, ये तीन सिलेबस का लेटर होगा, तीन लेटर वाला वर्ड होगा, तो उसमें वर्टिकल वॉवल देखना, अगर वर्टिकल वॉवल है तो उसका नीचे आएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल वॉवल है, सही है, जैसे कि ये वर्ड हॉरिजॉन्टल वॉवल है, तो उसका जो थर्ड वाला जो होगा वो उनके नीचे आएगा, इनके वन टू थ्री वो इस पैटर्न में आएंगे, ठीक है। ये होगा वो इस पैटर्न में, और ऐसे नीचे टी की फॉर्मेशन में आएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोरियन काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के अंदर, खुदा हाफिज़।